चलो भाई क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। Messrs Bhanushali Limited, whose balance sheet as on 31st March 2011 is as given below. 1 lakh equity shares of 10 each, नहीं of 20 each, 10 rupees paid up है सर। ध्यान देना इस लाइन पे, इक्विटी शेयर्स है 20 रुपए का लेकिन 10 रुपए पेड अप है। ठीक है सर। 8% प्रिफरेंस शेयर कैपिटल में 8000 प्रिफरेंस शेयर्स है, 100 रुपीज ईच, 75 पेड अप है। बहुत बढ़िया। आगे दिया है सेक्योर्ड लोन्स 9% डिबेंचर्स का 6 lakhs एंड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, डिबेंचर्स का इंटरेस्ट भी बाकी है। कितना सर? 1,08,000। ठीक है जी। एक मिनट, आवाज नहीं आएगा तो मुझे बोलना। Am I audible? Voice is clear? Hello, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या मेरी? Okay, thank you. This will be more clear actually. ठीक है, तो ये हो गया अपना लोन 1.5 लाख का है, उस पर ICICI का उस पर 15,000 रुपये इंटरेस्ट बाकी है। डिबेंचर 6 लाख का है, उस पर 1,08,000 लगभग 2 साल का इंटरेस्ट बाकी है। 6 लाख पे 9% होता है 54,000 एक साल का। यहाँ पे 2 साल का इंटरेस्ट दिख रहा है। बाकी हमारा एनालिसिस है सर, अपने पास फिक्स एसेट्स भी है 11,20,000, गुडविल है, इन्वेस्टमेंट्स है, करंट एसेट में स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल है, और सर एक PNL अकाउंट भी है। भाई साहब ये PNL अकाउंट तुम्हारा फिक्टिशियस एसेट है। ओके, ये तुम्हारा फिक्टिशियस है, उसको उड़ाना पड़ेगा सर यहाँ से, इसको नहीं रखेंगे बैलेंस शीट में। चलो आगे नीचे एक लाइन दिया है, प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन एरियर्स फॉर 1 ईयर। 1 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड भी एरियर्स में है, मतलब देने का बाकी है। ठीक है सर। अब एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड को हम लोग कहेंगे कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। क्या कहेंगे उसको हम लोग? उसको हम कहेंगे कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। और ध्यान में रखना बेटा, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का पेमेंट किया तो ही एंट्री आता है, नहीं तो उसका एंट्री नहीं आता है। मीन्स इफ आई पे द कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी आई हैव टू पास द जर्नल एंट्री। If I don't pay the contingent liability, I won't have to pass any journal entries. No journal entry is passed for not making payment of contingent liabilities. ऐसा सोचने का, contingent liabilities का पेमेंट किया तो एंट्री करने का, नहीं किया तो एंट्री नहीं करने का। ठीक है, व्हाट आर contingent liabilities? जो liabilities का पेमेंट फ्यूचर पे डिपेंड है, वो पे करना है कि नहीं पे करना है, वो अब तक डिसाइडेड नहीं है। दे आर कॉल्ड एज द कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज। पहला पॉइंट पढ़ते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू गिव अप देयर क्लेम्स, गिव अप देयर क्लेम्स इंक्लूसिव ऑफ डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ, पूरा माफ नहीं किया, कितना माफ किया सर? 30% माफ किया, एंड द बैलेंस टू बी पेड ऑफ। एक काम करते हैं, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है सर? 8,000 शेयर है। कितना रुपीज पेड अप है सर? 70 रुपीज पेड अप है। 6 लाख का है सर। 6 लाख में से 30% इन्होंने गिव अप किया, बोला मत दो पैसा, पैसा मत दो, मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमको रिड्यूस करना है। इसका मतलब हमको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या करना है बेटा? रिड्यूस करना है। कर देते हैं सर रिड्यूस, आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, समझ के करना है। चलो पहला एंट्री, प्रेफरेंस, I pass in all capital, so sorry for this. Preference share capital account debit. कितने से डेबिट करेंगे सर? सर 6 लाख में से कितना गिव अप किया इन्होंने? कितना बोला मत दो पैसा? बोला 30% मत दो, मत दो, नहीं देना तो मत दो। उतना अपना शेयर कैपिटल कम हो जाएगा।
और उतना रिडक्शन हो रहा है, आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का रिडक्शन हो रहा है, मतलब उतना लायबिलिटी कम हो रहा है। फायदा है क्या नुकसान है? सर फायदा है। फायदा है तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेंगे सर? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड 1,80,000। नरेशन बीन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल reduced by 30%। आप गिव अप भी लिख सकते हो, रेड्यूस लिखो ज्यादा सही। अच्छा, एरियर्स ऑफ डिविडेंड का भी ऐसे ही किया है। अब देखो एरियर्स ऑफ डिविडेंड में क्या हुआ, एरियर्स ऑफ डिविडेंड में क्या हुआ, एरियर्स ऑफ डिविडेंड में टोटल कितना था सर? 2 साल का नहीं, 1 साल का डिविडेंड बाकी था सर। 6 लाख पे 8%, 6 लाख पे 8% आएगा 48,000। एक मिनट रुको, एक मिनट। हाँ बेटा, तो ये मेरे पास सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 6 लाख रुपए। 6 लाख के ऊपर हमको पे करना था 8%, मतलब 48,000 हमको डिविडेंड पे करना था। एरियर्स ऑफ डिविडेंड इज एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, इट इज ए कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। भाई साहब, इसका पेमेंट होने वाला है क्या? पेमेंट होगा तो एंट्री करो, पेमेंट नहीं होगा तो एंट्री मत करना। हाँ सर, हम लोग पेमेंट करेंगे ओनली। देखो 30% तो गिव अप कर दिया, 30% तो गिव अप कर दिया, 30% तो गिव अप कर दिया। बाकी सॉरी, हाँ बाकी 70% पेमेंट करना पड़ेगा। एंट्री कैसा होगा देखो, ध्यान दो। आप मुझे बताओ, आप पेमेंट कर रहे हो तो फायदा है क्या नुकसान है? सर नुकसान है, खर्चा है, खर्चा है अपना। खर्चा है तो क्या करने का? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट करने का। कितने से डेबिट करेंगे सर? अपना टोटल पे करना था 48,000। भाई और बहनों, आपने पूरा 48,000 पे किया क्या? नहीं सर, इसमें से 30% सामने वाले ने गिव अप किया, बोला मत दो, माफ कर दिया, तो हम बाकी 70% पेमेंट करेंगे। या ऐसा नहीं समझ में आता तो ऐसा याद रखना, 48,000 में से 30% कम पे करना पड़ा, तो उतना माइनस कर दीजिए। 48,000 माइनस 30% कितना आएगा? तो 48,000 का 30% आएगा 14,400, माइनस करेगा तो मेरे हिसाब से आएगा 33,600, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 2, पेमेंट होगा तो कैश कम्स इन की कैश गोज आउट। तो बैंक पैसा दे रहा है, बैंक इज द गिवर, तो बैंक अकाउंट आप क्रेडिट कर दीजिए भाई। कितने से? 33,600 से। नरेशन बीन बीन एरियर्स ऑफ डिविडेंड पेड ऑफ टू द एक्सटेंड ऑफ 70%। 30% गिव अप किया, मतलब हमने पेमेंट कितना किया सर? 70% पेमेंट कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो भाई आगे बात करते हैं। फिर से एक बार एक्सप्लेन करूँ क्या? फिर से एक बार एक्सप्लेन करूँ क्या? कोई लेट कमर है क्या बच्चा अपना? ओके, लेट कमर्स गौर फरमाओ, हम एक सम कर रहे हैं। सम में देयर इज ए बैलेंस शीट ऑफ भंसाली लिमिटेड, जिनका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो था, ओके, वो उन्होंने गिव अप कर दिया। प्रेफरेंस होल्डर्स ने बोला कि हमारा शेयर कैपिटल और हमारा डिविडेंड जो बाकी है, इसमें से 30% हम गिव अप कर रहे हैं। हम बोल रहे कि मत दो पैसा, हमारा पैसे नको। ओके, हमका पैसा ना चाहिए। तो हमने कहा भाई बढ़िया है, 30% माफ हो रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। हमने कहा भाई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिड्यूस कर दो उतने से। 6 लाख का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था, उसमें से हमने 30% मतलब 1,80,000 माफ कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो जब भी शेयर कैपिटल रिड्यूस होता है तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। और सर शेयर कैपिटल रिड्यूस हो रहा है मतलब अपना लायबिलिटी कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? सर कम हो रहा है, फायदा है, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेंगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट करेंगे। अच्छा, दूसरा उनका डिविडेंड भी बाकी था 1 साल का। उनका 1 साल का डिविडेंड कितना आता है सर? तो 6 लाख का पेड अप कैपिटल लोन का, उसके ऊपर 8% के हिसाब से तो 48,000 1 साल का डिविडेंड आ रहा है। 48,000 में से भी 30% गिव अप कर दिया, बाकी 70% का पेमेंट हो गया।
चलो दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट देखो, सब कुछ सम बताएगा, अपने को अपना दिमाग नहीं चलाने का है। ओके, लेट द क्वेश्चन डिसाइड एवरीथिंग एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स में अपन दादागिरी करेगा कि राइट ऑफ करने का मतलब करने का क्यों करने का, अरे तभी तो रिकंस्ट्रक्शन कर रहा है, जूना कचरा फेंकेगा, बैलेंस शीट साफ सफाई करेगा तो कचरा तो फेंकना पड़ेगा। फिक्टिशियस एसेट इज ए वेस्ट एसेट, इट्स ए लॉस, उसको तो हटाना पड़ेगा बैलेंस शीट में से, तो वो अपन राइट ऑफ अपना मर्जी से करेगा, लेकिन बाकी सब पॉइंट्स क्वेश्चन बताएगा क्या करने का। देखो सेकेंड पॉइंट में क्या बोलता है, डिबेंचर होल्डर्स एग्री टू गिव अप देयर क्लेम टू रिसीव इंटरेस्ट। सर डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट कितना था सर, 1,08,000 था, इन्होंने वो गिव अप कर दिया, बोला हमको ये पैसा नहीं मांगता है, लेकिन एक हमारा शर्त है, हमारा कंडीशन क्या है, इन कंसिडरेशन, देखो भाई अगर डिबेंचर होल्डर्स अपना पैसा छोड़ रहे हैं तो कंपनी को भी उनको कुछ ना कुछ फेवर देना पड़ेगा। इन कंसिडरेशन ऑफ देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट बीन एनहांस, एनहांस मतलब सर बढ़ा दिया, इंक्रीज किया, कितने से एनहांस किया, कितने से इंक्रीज किया, इंक्रीज टू 10% henceforth। henceforth मतलब इसके आगे हमारा इंटरेस्ट 10% कर दो। अभी कितना परसेंट है सर इंटरेस्ट, तो ये देखो ना यहाँ पे बैलेंस शीट में देखो ना, सब कुछ दिया हुआ है सर। हाँ भाई देख रहा हूँ, थोड़ा सब्र करो, ओके, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, टाइम लगता है समझने को। अच्छा मतलब ऐसा हुआ है कि 9% डिबेंचर होल्डर्स आता है, बोलता है भाई देखो हमारा 6 लाख तो तुम्हारे पास फंसा हुआ है, तुम्हारी कंपनी तो लॉस में है, और ऊपर से 1,08,000 रुपया ये भी बाकी है, ये भी तुम नहीं दे रहे हो, एक काम करो ये 1,08,000 मत दो, हम माफ कर देते हैं, बदले में एक काम करो ये 9 का 10% करके दो। अभी दो एंट्रीज होगा, पहला एंट्री सुनो, पहला एंट्री मुझे बताओ, हमने डिबेंचर्स कितने का था, 6 लाख का था, जूना वाला जूना वाला मतलब कौन सा सर, अरे भाई जूना वाला म्हणजे बैलेंस शीट वाला, अरे ओल्ड, ओल्ड इज गोल्ड मतलब बैलेंस शीट वाला डिबेंचर्स। ओके, तो जूना डिबेंचर्स कैंसिल करने का और बदले में क्या देने का, नया डिबेंचर देने का। जूना कितने वाला था, 9% वाला, नया कितना वाला देगा, 10% वाला। मुझे बताओ 6 लाख के बदले में तुमने 5 लाख दिया कि तुमको 1 लाख का फायदा हुआ, नहीं। 6 लाख के बदले में तुमने 8 लाख दिया कि तुमको 2 लाख का नुकसान हुआ, नहीं। हमने डिबेंचर 6 लाख का था, 6 लाख का ही रखा है, हमने सिर्फ उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज किया। दिस इज कॉल्ड एज कन्वर्जन। ओके, जूना वाला डेबिट करेंगे सर, ओल्ड डेबिट याद है मैंने सिखाया था, ओल्ड का डी मतलब दाऊद नहीं, ओल्ड का डी मतलब डेबिट, ओल्ड का डी मतलब डेबिट, तो 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट कर दीजिए भाई, मैं लिख के रखता हूँ तुम्हारे समझने के लिए। ओल्ड वाला, ओल्ड वाला 2, नया डिबेंचर कितना का देंगे सर अपन, 10% डिबेंचर्स देंगे सर इनको। ये न्यू वाला 6 लाख का, ये सिर्फ कन्वर्जन हुआ, 9% कैंसिल हो गया जूना वाला, जो कैंसिल करने का है वो डेबिट कर दो, ओल्ड विल बी डेबिटेड, न्यू विल बी क्रेडिट। नरेशन बीन सिंपल है, कन्वर्जन बोलते हैं इसको, बीन 9% डिबेंचर्स कन्वर्टेड into 10% डिबेंचर्स। एनी डाउट्स, बच्चा पार्टी, एनी डाउट्स? अच्छा ये हमने उनके ऊपर एहसान किया है ऐसा नहीं है, हमने 9% का 10% करके दिया, कंपनी ने 9% का 10% करके दिया, बदले में शेयर होल्डर्स ने क्या किया, उन्होंने वो 1,08,000 का इंटरेस्ट क्या किया, गिव अप कर दिया। गिव अप कर दिया बोला मत दो, सामने से, सामने से बोला मत दो पैसा। मुझे बताओ आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो आउटस्टैंडिंग था वो लायबिलिटी क्या एसेट है सर, लायबिलिटी है। सामने वाला बोलता है पैसा मत दो, तो फायदा है क्या नुकसान है सर, फायदा है ना। कल अगर कॉलेज वाला बोलेगा फीस मत भरो तो तुम्हारा तो फायदा है, उतना पैसा बच जाएगा। कल अगर मेरा लैंडलॉर्ड बोलेगा रेंट मत पे करो 2 महीना, तो मेरा तो फायदा है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, फायदा है तो कौन सा अकाउंट क्रिएट करूंगा। देखो एंट्रीज बनाना सीखो भाई, तुम बायहार्ट नहीं करो कुछ भी,
ओके, बाय हैट मत करो बेटा। और डेबिट किसे करेंगे सर? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे सर। ओके, स्पेयर मी फॉर द स्पेलिंग एरर्स इफ एनी। तुम तो होशियार हो, लिख सकते हो। नरेशन बीन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इसको और एक वर्ड है वेव्ड ऑफ। वेव्ड ऑफ मतलब माफ कर दिया, गिव अप कर दिया। ओके, मैंने वेव्ड ऑफ लिख दिया, आप गिव अप भी लिख सकते थे, आप गिव अप भी लिख सकते थे। सर सम बहुत बड़ा दिख रहा है। हाँ भाई दिख रहा है ना बड़ा, हमको सम का साइज नहीं देखना है, हमको एक सम समझना है। ओके, वी आर नॉट हियर टू डिस्कस द लेंथ ऑफ द प्रॉब्लम, अपने को बड़े बड़े सम्स ही करने हैं। एग्जाम में किस टाइप के सम्स आएंगे हम वो बाद में देखेंगे। अभी अगर मैं थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का सम करूंगा तो बाद में मुझे बाद में मुझे जो सिंपल सम्स आएंगे एग्जाम में वो काफी इजी लगेंगे। मयुरेश परब एज अ डाउट, मयुरेश साहेब विचारतात आपल्याला की ये एंट्रीज कधी होणार, ये एंट्रीज कब होगा? भाई देखो ये एंट्रीज कब होगा, whenever is the reconstruction scheme approved by the कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और बाय द हाई कोर्ट, उसके बाद वो जो डेट देंगे ना उस डेट पे ये सब एंट्रीज होगा। ओके, आइडियली वो 1 अप्रैल को अप्रूवल दे सकते हैं, 10 अप्रैल को दे सकते हैं, 15 अप्रैल, नॉर्मली 1 अप्रैल को ही होगा। 31 मार्च नहीं बोल सकता क्योंकि 31 मार्च का तो ऑलरेडी बैलेंस शीट बन गया है। दिस विल हैपन ऑन मे बी 1 अप्रैल मोस्ट प्रोबेबली। हालांकि हम लोग इसमें डेट वाला कॉलम मैंने नहीं बनाया क्योंकि हम लोग डेट नहीं लिखते हैं। they assume that all these entries are passed on the date when the reconstruction scheme is approved by the concerned authorities। ठीक है, चलो तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं सर। ICICI लिमिटेड एग्री टू गिव अप 50% ऑफ द इंटरेस्ट। क्या बात है, क्या बात है भाई। ICICI वाला बोलता है हमारा इंटरेस्ट कितना बाकी है सर? 15,000 रुपया बाकी है ICICI वालों का सर, 15,000 रुपया बाकी है। उन लोग बोलता है कि हम 50% माफ करता है, बाकी 50% अभी क्या भी दो, अभी क्या भी दो। क्लियर लिखा है, इन कंसिडरेशन ऑफ देयर क्लेम पेड ऑफ एट वंस। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। आईसीआईसीआई वाला क्या बोलता है कि हमको हमारा इंटरेस्ट का जो पैसा है ना 15,000 रुपया पूरा मत दो, आधा ही पैसा दो, आधा ही पैसा दो, बस हो गया। ओके, यू पे ओनली हाफ, डोंट पे द फुल अमाउंट। ओके, डोंट पे द, एक मिनट रुको, एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो हमने क्या किया, हमने सर वो इंटरेस्ट जो था ना वो 15,000 में से आधा अभी का भी पेमेंट करेगा तो बाकी आधा माफ होएगा। आईसीआईसी वाला बोलता है कि आधा पैसा अभी का अभी दो, बाकी आधा हम लोग कॉम्प ऑफ करके सेटल कर देगा। तो ठीक है ना, एक काम करते हैं, ये देखो जो पेमेंट किया वो क्रेडिट करो। देखो पैसा जाएगा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, वो भी एक रूल याद रखो। पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होएगा, पैसा जाएगा तो आप कितना पेमेंट करोगे सर? 15,000 में से 50% करोगे, म्हणजे 7,500। और बाकी 50% नहीं पे किया, वो फायदा है, वो कहाँ पे जाएगा सर? वो जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में 7,500। और डेबिट किसको करेंगे बच्चा अपना? अपन डेबिट करेंगे सर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन ICICI लोन अकाउंट। ओके, तो देखो भाई, डेबिट द लायबिलिटी पेड ऑफ हमने लायबिलिटी पे किया कितने का सर? हमने लायबिलिटी पे किया 7,500, आउट ऑफ 15,000 हमने 7,500 पे किया। बीन इंटरेस्ट ऑन ICICI लोन पेड ऑफ, कितने लिखता हूँ, बस हो गया, कितने लिखता हूँ
ओके, नो नीड टू राइट इन डिटेल एवरीथिंग एल्स। तो ये अपना फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट हो गया सर, 3 पॉइंट्स का 1 2 3 4 5 एंट्रीज हो गया। अच्छा, ऐसा कुछ रूल नहीं है कि एक इसका कितना एंट्री होएगा, वो तो एडजस्टमेंट पे डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया है। तो फोर्थ पॉइंट देखो सर, सन्डी क्रेडिटर्स कितना है सर, सन्डी क्रेडिटर्स ढूंढो तो किधर है, करंट लायबिलिटीज में अपना क्रेडिटर्स है तो 69,000 है। उन लोग क्या बोलता है कि दे वुड लाइक टू ग्रांट 5% डिस्काउंट इफ दे वर पेड ऑफ इमीडिएट। सन्डी क्रेडिटर्स को तुरंत पेमेंट करो और उनको पेमेंट अभी के अभी कर देगा ना तो उन लोग 5% डिस्काउंट देगा, फायदा होएगा। एक काम करो, डेबिट द रिसीवर, हु इज द रिसीवर, द क्रेडिटर्स इज ए पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, कितना है सर क्रेडिटर्स 69,000 टू बैंक अकाउंट टू। सर डिस्काउंट कितना दिया, डिस्काउंट अपना फायदा है तो डिस्काउंट अकाउंट में मत डालना, जो भी फायदा होगा वो कहाँ पे डालेंगे अपन सर, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डालेंगे। 69,000 में से 5% माइनस करो सर, 69,000 का 5% निकालो तो बेटा, शॉर्टकट बताता हूँ, आप 69,000 में से एक जीरो कम कर दो, बचेगा 6,900 रुपया, ये हो गया आपका 10%। उसका आधा करो ओरली, 3,450 रुपए, 6,000 का आधा 3,900 रुपए का आधा 450, ओके, 6,000 का हाफ 3,900 का हाफ 450 रुपीज, इतना डिस्काउंट मिला। तो 69,000 में से डिस्काउंट दिया 3,450, तो भाई बाकी का पेमेंट कर दो, बाकी का पेमेंट कर दो, कितना पेमेंट करने का सर, माइनस करो ना, 69 माइनस 3 कितना होता है 66 माइनस 450 रुपए, 65,550 पेमेंट करेंगे। नरेशन, बीन क्रेडिटर्स पेड ऑफ एट 5% डिस्काउंट। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, डिस्काउंट हो कुछ भी हो, अपना फायदा हो जाए तो डिस्काउंट अकाउंट ओपन मत करना। कौन सा अकाउंट में हम लोग उसको क्रेडिट करेंगे सर, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। बहुत बढ़िया, फिर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट, गुडविल and 25% of the debtors are to be write off। भैया ये वर्ड राइट ऑफ पड़ेगा ना, भैया ये वर्ड राइट ऑफ पढ़ेंगे ना, तो इसको हम बोलेंगे क्या, राइट ऑफ मतलब फायदा है क्या नुकसान है सर, नुकसान है। राइट ऑफ मतलब क्या, बैलेंस शीट में से हम उस चीज को निकाल रहे हैं, बैलेंस शीट में एसेट साइड में आपका गुडविल है, उसको आप राइट ऑफ कर दोगे, उसको आप निकाल दोगे, मतलब उतना आपका एसेट्स बढ़ रहा है कि कम हो रहा है सर, कम हो रहा है। फायदा है क्या नुकसान है सर, नुकसान है। नुकसान है तो कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे सर, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट कर देंगे भैया। कितने से करना है, 2 मिनट रुको सर, क्या क्या राइट ऑफ करने का है, जो जो चीज राइट ऑफ करना है वो सब क्रेडिट करो। फिर से एक बार सुनो, जो भी चीज राइट ऑफ करना है वो अपना लॉस है, लॉस है तो CR अकाउंट डेबिट होगा, और जो भी चीज राइट ऑफ करोगे वो सब क्रेडिट होगा। सर हमने राइट ऑफ करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना है सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सर, 4,28,000 है। सर हमको राइट ऑफ करना है गुडविल, हमारा गुडविल कितना है सर, 80,000 है। और सर हमको राइट ऑफ करना है डेटर्स, भाई डेटर्स पूरा राइट ऑफ नहीं करना है सर, तो डेटर्स में से 25% राइट ऑफ करना है। डेटर्स कितनी, डेटर्स कितनी सर, 1,20,000 अपना डेटर्स है, 1,20,000 का 25% कम्स टू हाउ मच सर, 30,000 आता है। ओके, तो दिस कम्स टू 4,28,000 प्लस 80 हो जाएगा 5,08,000 प्लस 30,000 हो जाएगा 5,38,000। नरेशन, नरेशन, बीन fictitious assets written off and 25% debtors। या सिर्फ शॉर्टकट लिखना है क्या, शॉर्टकट बताऊं क्या, बीन एसेट्स रिटर्न ऑफ, शॉर्टकट एज पर स्कीम ऑफ, एज पर स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के तहत हमने क्या किया, हमने हमारे कुछ एसेट्स को राइट ऑफ कर दिया, ठीक है सर। सिक्स्थ पॉइंट सर, अभी फिक्स एसेट्स आर टू बी रिटर्न डाउन बाय 14,000, भाई फिक्स एसेट्स को 14,000 से कम कर दो,
अगेन रिटर्न डाउन बोलेगा तो नुकसान है, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 14,000। टू फिक्स एसेट राइट ऑफ कर रहे हो ना, तो टू फिक्स एसेट्स अकाउंट क्रेडिट 14,000। नरेशन बीन फिक्स्ड एसेट्स रिटर्न ऑन, खत्म। नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी रिफ्लेक्टेड एट देयर मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट्स कितना है देखो बैलेंस शीट में आउटर कॉलम में। सर ये बैलेंस शीट का जो आउटर कॉलम का वैल्यू होता है ना, उसको बोलते हैं सर बुक वैल्यू। हाँ जी, ये बुक वैल्यू है, ये हमारा बुक वैल्यू है सर। हमारा बुक वैल्यू कितना है सर? 65,000 है, लेकिन मार्केट में इसका वैल्यू कितना है बेटा? सर इस मार्केट में इसका वैल्यू है सर 55,000। आप मुझे बताओ इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? सर कम हो रहा है। इन्वेस्टमेंट अपना एसेट है, एसेट का वैल्यू कम हो रहा है तो फायदा है क्या नुकसान है? सर नुकसान है। कितने का नुकसान है सर? 10,000 का नुकसान है। 65 से 55 करेगा तो 10,000 कम हो जाएगा, कम होएगा तो नुकसान है। नुकसान है तो कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे सर? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट करेंगे, और इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे सर। नरेशन बीन इन्वेस्टमेंट्स रिटर्न ऑफ, या रिवैल्यूड लिखा तो भी चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपके ऊपर आप क्या लिखना चाहते हैं। और क्या पॉइंट है सर? सर कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज 3,350। ये भी अपना खर्चा है यार, रिकंस्ट्रक्शन का खर्चा। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, और खर्चा किया तो बैंक क्रेडिट। अब पेमेंट किया होगा ना, तभी तो इतना खर्चा हुआ 3,350। नरेशन बीन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस इनकर्ड या पेड ऑफ, आप कुछ भी लिखो आपके ऊपर। और क्या है सर? और क्या पॉइंट है? 9th और 10th पॉइंट अपन थोड़ा बाद में करेंगे। 9th पॉइंट तो करना है अपने को। टू द एक्सटेंड रिक्वायर्ड इक्विटी शेयर होल्डर्स सफर ऑन रिडक्शन ऑफ देयर राइट्स, ये पॉइंट थोड़ा हम बाद में करेंगे। ओके, मैं 10th पॉइंट हटा देता हूँ यहाँ से, पहला इतना आप देख लो। ओके, रहने दो इसको 10th पॉइंट को, पहला आप इतना कर लो, पहला आप इतना कर लो। ओके, गो स्लो, पहला समय थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, डिफिकल्ट तो नहीं है। ओके, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट कि नहीं समझ में है, कुछ अलग लग रहा है, कुछ डाउट है, कुछ गलत लग रहा है, यू कैन आस्क मी। डोंट राइट द क्वेश्चन प्लीज, ओनली द सॉल्यूशन, और एंट्रीज और भी बाकी है। चलो पहले इतना कर लो। हर्ष एज ए डाउट। हर्ष, आईसीआईसीआई का अपन ने खाली इंटरेस्ट से अमाउंट लिया है 15,000, अपन ने उसका लोन अमाउंट नहीं लिया, अपन ने उसका लोन अमाउंट नहीं लिया। अगर तुझे ये सेंटेंस ऐसा है, आईसीआईसीआई agreed to give a 50% of the interest outstanding in consideration of their claim paid off at once, तू लोन का उसका लोन भी पे ऑफ करना चाहता है क्या? लोन भी पे ऑफ करना चाहता है तो पे ऑफ कर दे। अगर प्लीज लिसन ना, देखो सब कुछ इंटरप्रिटेशन पे है। यहाँ पे ये वाला जो सेंटेंस है, और तुम उसको कैसे समझते हो तुम्हारे ऊपर है। ओके, हमने क्या किया, हमने सिर्फ इंटरेस्ट आधा पे किया और आधा
माफ कर दिया यहाँ पे। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर ये इंटरेस्ट माफ होगा लेकिन लोन रीपे करना पड़ेगा, तो एक काम करो, आप और एक एंट्री पास करो भाई यहाँ पे अलग से, आईसीआईसीआई लोन अकाउंट। ठीक भाई, लोन अकाउंट का तेरा पैसा 50% माफ नहीं होएगा, तेरा सिर्फ इंटरेस्ट मार। यहाँ पे सेंटेंस क्लियरली लिखा है यहाँ पे, आईसीआईसीआई एग्री टू गिव अ 50% ऑफ द इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, खाली 50% इंटरेस्ट माफ किया है, लोन माफ नहीं किया है। लोन तुझे पूरा भरना पड़ेगा 1.5 लाख रुपए, भरना क्या नहीं भरना तेरे ऊपर है। अगर भरेगा तो एंट्री ऐसा आएगा, आईसीआईसीआई लोन अकाउंट 1,50,000 बैंक अकाउंट। बट इसका इफेक्ट ये इफेक्ट देगा ना, तो तेरा आगे का 2 एंट्रीज और बाकी है, अपना 2-3 एंट्रीज और है, वो चेंज हो जाएगा फिर तेरा। तो बी केयरफुल, पास करना क्या नहीं करना है अभी तुम डिसाइड करो। मेरे हिसाब से क्लेम बोलेगा तो आ ही जाएगा, ठीक कर लो, चलो अपने को क्या, पैसा बाद में लाने वाले शेयर होल्डर्स, 10th पॉइंट में पैसा लाने वाले शेयर होल्डर्स। नरेशन क्लेम ऑफ आईसीआईसीआई पेड ऑफ, इसमें तो 50% माफ नहीं कर सकता, वो सेंटेंस एकदम क्लियर है कि उन्होंने सिर्फ इंटरेस्ट का अमाउंट 50% माफ किया है। कौन सा बैंक तेरा आधा पैसा, पूरा ब्याज का पैसा माफ करेगा ना, मुद्दल का पैसा कौन सा बैंक माफ करेगा बता। ठीक है।
Any questions, बच्चा लोग? Any doubts? Next I will solve this in a table. So the journal entries. I'll do in the table. It will be much better. Be mentally prepared for extra sessions in between, either on holidays or maybe on Sundays. It won't be a lengthy session. Extra session will be hardly 1.5 hour over. हाँ भाई, बोलिए। हो गया?
once you are done let me know. सम अभी आधा हुआ है, आधा बाकी है, तो यू डोंट थिंक ये सम हो गया है करके? सबका हो गया भाई? सबका हो गया? दो पॉइंट्स बाकी है, पॉइंट नंबर 9 and 10, but then we don't have enough time for doing that today. Actually, we will just continue this 9th and 10th point and the rest of the part in the next lecture. It will take another one lecture, honestly speaking. It won't be done in ओके, 9th और 10th पॉइंट बाकी है, हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एक लेक्चर में नहीं होगा वो, इट कांट बी सिंपली डन इन वन सिंगल सेशन कि आज के लेक्चर में सम पूरा हो गया। मैंने पर्पसली पहला सम थोड़ा बड़ा सम लिया है ताकि सी फोकस ऑन द एडजस्टमेंट्स, focus on learning how to pass the journal entries. Okay, 9th and 10th are the completely new points. They are not that difficult, but they are new for you. Okay, तो हम उसको सीखेंगे, स्टूडेंट ग्रेजुअली पूरा समझ में आ जाएगा। अब एक काम कर दीजिए, आप लोग अपना अटेंडेंस दे दीजिए, and then I'll wind up.